आज अपन बात करते हैं कक्षा 12। ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को जो करवा रहा हूँ फिलहाल में क्रैश कोर्स के टाइप करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो अब आपकी एग्जाम है, एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स डाल रहा हूँ। ठीक है। इसमें जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 13। ठीक है, चैप्टर नंबर 13, उसका नाम आपके पास में है सदिश, वेक्टर। ठीक है, क्या अपने पास में सदिश है। अब सदिश होता क्या है, कितने नंबर का आता है अपने पास में। देखो, सदिश की जो बात करता हूँ मैं आपके पास में, सदिश में आपके पास में 3 + 3 और +1 टोटल हो गया 7 नंबर का चैप्टर है आपके पास में। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और एक आता है 1 नंबर का आता है अपने पास में। ठीक है, तो जो सबसे पहले बात करते हैं अपन 1 नंबर, 3 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात क्या है अपने लिए सबसे पहले कि वेक्टर होता क्या है। ठीक है, देखो वेक्टर के बारे में आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ, वर्बली बताऊंगा। दो राशियाँ होती है अपने पास। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपके पास में अदिश राशि, ठीक है, और एक होती है आपके पास में सदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि में क्या होता है अपने पास में, परिमाण ही होता है सिर्फ। और यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ पे सिर्फ क्या है, परिमाण परिमाण होगा, तो ऐसी राशि क्या कहलाएगी? अदिश राशि कहलाएगी। एक होती है आपके पास में सदिश राशि। सदिश राशि में क्या होगा, परिमाण के साथ साथ आपके पास में उसकी दिशा का भी ज्ञान होगा, बोध होगा। तो ऐसी भौतिक राशि क्या कहलाती है अपने पास में? सदिश राशि। एग्जाम्पल्स की जो बात करना चाहूँ अदिश राशि के लिए, लंबाई हो गई, लेंथ, ठीक है, समय हो गया, ठीक है, घनत्व हो गया, चाल हो गई, तापमान हो गया, ये सभी राशियां क्या अपने पास में? अदिश राशि है। ठीक है, और सदिश राशियों की बात करना चाहूं मैं, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है, आगुण हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलना चाहूं कि आपको 10 किलोमीटर जाना है। अब 10 किलोमीटर जाना है, किधर जाना है ये नहीं पता, तो 10 किलोमीटर आप इस पॉइंट से किधर भी जा सकते हो, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, आपकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, बट मैं आपको पर्टिकुलर बोल दूं कि 10 किलोमीटर आपको 10 किलोमीटर जाना है, वो जाना है ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट का मतलब आपकी ईस्ट किधर होगा? इधर। तो यहाँ 10 किलोमीटर जाना है किधर? ईस्ट में। तो ये राशि क्या कहलाएगी आपको? सदिश राशि कहलाएगी। 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाना है तो राशि कैसी कहलाएगी आपको? सदिश राशि। और सिर्फ 10 किलोमीटर क्या कहलाएगा आपके पास में? अदिश राशि। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि आपके पास में सदिश राशि होती है। सदिश राशि जो होती है, देखो मैं सदिश को, आप कोई भी वेक्टर होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो इस प्रकार से। यह आपका है एक्स एक्सिस, यह आपका वाई एक्सिस और यह आपका है जेड एक्सिस, यह आपका ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, जो एक्स डायरेक्शन होता है उसको आप, इसका जो अपने पास में डायरेक्शन होती है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो आई कैप से। वाई जो डायरेक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हो आप जे कैप से। और जो जेड जो होती है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो के से। इट मीन्स कोई भी पॉइंट है आपके पास में ये वाला। ठीक है, ये कोई वेक्टर है, वेक्टर मान सकता हूं इसको, वेक्टर ए है। ठीक है, इसको मान के चलता हूं A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप है। इट मीन्स एक्स एक्सिस में आपको A1 दूरी तय करनी है, वाई एक्सिस में आपको A2 दूरी तय करनी है और जेड एक्सिस में आपको A3 दूरी तय करनी है। तो जो पॉइंट आएगा, जहां ये तीनों पॉइंट मिलेंगे, वो क्या कहलाएगा अपने पास में? वेक्टर ए कहलाएगा, सदिश ए कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में जब अपन बात करते हैं, कुछ अपने पास में डेफिनेशन है, परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट भी हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि आपको उनका काम में आएगा। सबसे पहले आता है अपने पास में इकाई सदिश। ठीक है, इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो अपने पास में? एक हो, क्या कहलाएगा? इकाई सदिश। एक होता है अपने पास में शून्य सदिश, ठीक है, जीरो वेक्टर। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो अपने पास में? परिमाण कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो सदिश को आप लोग जीरो के ऊपर वेक्टर लगा दो। इकाई सदिश है, मान लो सदिश ए है, तो इसका जो इकाई सदिश होगा आप उसको रीजन लगाओगे, एक के ऊपर क्या लगा दो? ऐसे कैप लगा दो। ठीक है, तो क्या कहलाएगा अपने पास में? इकाई सदिश का सिंबल है अपने पास में। एक होता है अपने पास में समान या तुल्य सदिश। समान या फिर क्या बोल सकते हो उसको? तुल्य, इक्वल सदिश। दो वेक्टर हैं, दो सदिश हैं, परस्पर समान कहलाते हैं।
यदि उनके परिमाण क्या हो, समान हो। परिमाण क्या हो अपने पास में, समान। साथ साथ में दोनों क्या होनी चाहिए, परस्पर समांतर होनी चाहिए। दोनों क्या होनी चाहिए, परस्पर समांतर होनी चाहिए। तो ही क्या कहलाएगा, वो समान सदिश कहलाएगा। ठीक है, ये दो चीजें अपने पास में होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकालना है। किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकालना है, बात कर रहे हैं अपन किसकी, परिमाण की। ठीक है, तो कोई भी सदिश है उसका जो परिमाण होगा वो किस वे में होगा अपने पास में। जैसे ए कोई वेक्टर है अपने पास में, क्या था, a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। ठीक है, अब इसका जो परिमाण होगा, परिमाण को अपन रिप्रेजेंट करते हैं मोड ऑफ ए से। मोड ऑफ ए से क्या होगा, जो i का मल्टीपल है उसका वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, a1 का स्क्वायर, j का मल्टीपल उसका वर्ग कर दो, k का जो मल्टीपल उसका वर्ग कर दो, a3 वर्ग, पूरे का क्या कर दो, ऐड करके पूरा क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। किसी भी वेक्टर का क्या होगा अपने पास में, परिमाण होगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं लेना चाहूं एक, आपके पास में कोई वेक्टर a है 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। ठीक है, आपको इसका परिमाण निकालना है, तो इसका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, परिमाण ऑफ ए क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा अपने पास में, माइनस 3 का हो जाएगा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 का कितना हो जाएगा 16, पूरे का क्या कर दो, वर्गमूल, कितना हो जाएगा 16 और 9 25 और 4 29, रूट 29 आ गया। ये क्या कहलाएगा, इसका परिमाण कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो होता है अपने पास में, जो वेक्टर है सदिशों का योग की बात करता हूं सबसे पहले। ठीक है, दो वेक्टर है अपने पास में, एक है ए, क्या है, a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। ठीक है, और दूसरा वेक्टर अपने पास में b, क्या होगा अपने पास में, b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। दोनों को जोड़ेंगे कैसे और दोनों को घटाएंगे कैसे, इसका मतलब सबसे पहले अपने बात कौन सी आ गई, योगफल। ठीक है, दोनों के लिए प्रॉपर्टी सेम है, योगफल हो और चाहे अपने पास में अंतर हो। ठीक है, दोनों को मैं एक साथ क्लियर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, योगफल होगा या अंतर होगा, तो क्या होगा, आई कैप में आई कैप ऐड होगा या फिर माइनस होगा, जे कैप में जे कैप और के कैप में के कैप होगा। यदि किसी कारण से अपने पास में कोई भी अपने पास मान लो के कैप नहीं है यहाँ पर, तो क्या होगा, जो बचा वो लिख देंगे। इसका अंदर जो योग होगा, जो अंतर होगा क्या होगा, a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे इनको, अपने पास में हो जाएगा प्लस हो चाहे माइनस हो, a1 प्लस माइनस b1 i कैप। ठीक है, a2 प्लस माइनस b2 j कैप। ठीक है, प्लस a3 प्लस माइनस b3 k कैप। ये क्या कहलाएगा अपने पास में, दो सदिशों का योग हो या फिर अंतर हो। अब इनको आपको एक चीज बताऊं, इनका योग कैसे भी करो, अर्थात आप a प्लस बी करो और चाहे b प्लस a करो, इट मीन्स ये आपके पास में क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अब आपके पास में यदि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है, तो इसके बाद में योग अंतर हो गया अपने पास। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे, सबसे पहले बात करते हैं अदिश राशि से, अदिश गुणा, अदिश राशि से गुणा। ठीक है, अदिश राशि से जो गुणा होगा अपने पास, मतलब किसी भी वेक्टर को आप अदिश राशि से गुणा करोगे, ए है, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, के से। किससे मल्टीप्लाई करना आपको, के से। ए है आपके पास में, किससे मल्टीप्लाई करना आपको, इसको के से। तो क्या होगा अपने पास में, के इंटू ए हो जाएगा। इट मीन्स पूरा का पूरा जो ए है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास में, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे यही था अपने पास में, एक एग्जांपल लेता हूं, अभी आपके पास जो एग्जांपल था ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करना आपको किससे, 5 से। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू ए, इट मीन्स 5 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 10 आई कैप माइनस 15 जे कैप प्लस 20 के कैप। ये क्या कहलाएगा, किसी भी वेक्टर को किसी अदिश राशि से गुणा करना। ठीक है,
इसके बाद में अपन बात करते हैं सदिश योगफल के लिए क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का तो पालन करता ही है, साथ में ही साचर्य नियम का भी पालन करता है। साथ में ही किसका नियम पालन करता है, साचर्य नियम का। साचर्य नियम से मतलब है आपके पास में कि तीन वेक्टर हैं a प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू होता है a में चाहे आप b जोड़ लो, ठीक है, और फिर चाहे आप c जोड़ सकते हो। ये आपका नियम कहलाता है, साचर्य नियम में कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक पॉइंट है अपने पास में सबसे पहले कि जो दो वेक्टर है अपने पास में गिवन है, ठीक है, उनके मध्य दो बिंदु दे दिए जाएं, उनके मध्य की क्या होगी, दूरी। दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का जो अपने पास में होगा दूरी किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इट मीन्स आपके पास में क्या आ गया, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, ठीक है, मिलाने वाला सदिश, दो पॉइंटों को मिलाने वाला सदिश। जैसे एक है ये अपने पास में लाइन देखो, ठीक है, ये वाला, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, आपका मूल बिंदु। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। यहां की बात करूं, ये बिंदु आपका है P, ठीक है। जो ये वेक्टर P वेक्टर है, इसका जो सदिश अपने पास में क्या है, A1, ठीक है, I कैप, A2 J कैप और A3 K कैप, ठीक है, सदिश P बराबर। और सदिश Q बराबर क्या है अपने पास में, B1 I कैप, B2 J कैप और B3 K कैप, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाया जा रहा है, ठीक है, इसका जो सदिश होगा वो क्या होगा, तो देखो सबसे पहले ये बिंदु P है, इससे मिला सकते हो, क्लियर। ये बिंदु Q था आपका, ये लो। दूसरे शब्दों में बताना चाहूं कि आपके पास में B के जो कोऑर्डिनेट है, P के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, P के कोऑर्डिनेट आपके पास में A1, A2 और A3 है, और Q के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास में क्या है, B1, B2 और B3 है, B1, B2 और B3 है। तो बिंदु P का जो सदिश है P और Q का, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, सबसे पहले OP निकाल लो। सदिश OP क्या हो जाएगा, ये वाला रहेगा, क्योंकि इसका तो क्या होगा, सारे जीरो हैं, तो क्या होगा, A1 I कैप, A2 J कैप और A3 K कैप। और OQ क्या हो जाएगा अपने पास में, B1 I कैप, B2 J कैप और B3 K कैप, क्लियर। अब यहां से जो बात करते हैं PQ की, किसकी बात करते हैं, PQ की, PQ सदिश PQ ज्ञात करना है। PQ क्या हो जाएगा, जो लास्ट में क्या है अपने पास में, जो उस पर फोकस करना हमेशा, लास्ट में क्या है, Q, तो OQ में से आप घटा दो OP। हमेशा एक चीज ध्यान रखना आप लोग, क्या आपके पास में AB ज्ञात करना है, A दिया और B ज्ञात करना, तो B में से हमेशा क्या घटेगा, A घटेगा, ठीक है। A में से B मत घटा देना, क्यों, जैसे आप लोग दिशा बदलोगे, दिशा बदलते चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस के आ जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने पास में नेगेटिव का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं OP। OP क्या था अपने पास में, OQ क्या है, ये रहा, तो इसमें से इसको घटाना है, घटा दो। आपको बताया हुआ था I कैप में I कैप, J कैप में J कैप और K कैप में K कैप। B1 माइनस A1 I कैप, B2 माइनस A2 J कैप प्लस B3 माइनस A3 K कैप, क्लियर। ये क्या हो गया, दो बिंदु हैं, ठीक है, उनको मिलाने वाले सदिश का मान क्या होगा अपने पास, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पास में क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या क्या कहते हैं अपने पास में, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं एक नंबर के क्वेश्चन की, ठीक है, कि एक नंबर का क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो देखो आपका जो प्रश्नावली का है प्रश्न नंबर 1, ठीक है, किसका, 13.1 का। 13.1 का क्वेश्चन क्या है, कोई सदिश A दिया हुआ है, क्या है, I प्लस J प्लस K। अपने को बोलते इसका परिमाण ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, इसका परिमाण ज्ञात करो।
देखो इसका जो परिमाण है अपने पास में क्या होगा, परिमाण ऑफ ए बताया था आप लोगों को, कैसे रिप्रेजेंट करना था आप लोगों को बताया हुआ है। आई का मल्टीपल कितना है, एक, एक का वर्ग कितना होता है एक, जे का मल्टीपल कितना है एक, एक का वर्ग कितना होता है एक, के का मल्टीपल कितना है एक, उसका वर्ग भी क्या होगा एक, और पूरे क्या कर दो अंडर रूट, क्या हो जाएगा √3। ठीक है, ये अपने पास जनरल क्वेश्चन के परिमाण कैसे ज्ञात करना अपने को। परिमाण के बाद में जो पूछता है दूसरा क्वेश्चन अपने पास में, वो पूछता है कि सदिश ए बी सी का योगफल ज्ञात करो। जैसे एक क्वेश्चन नंबर है अपने पास में, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, एक सदिश दे दिया ए, i माइनस 2j प्लस का k। ठीक है, दूसरा सदिश है बी, माइनस 2i प्लस 4j प्लस का 5k। और तीसरा वेक्टर अपने पास में सी, i माइनस 6j माइनस 7k। अपने को बोल दिया गया कि इन तीनों का योगफल ज्ञात करो। इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना अपने को, ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, लिख दो i माइनस 2j प्लस का k प्लस माइनस 2i प्लस का 4j प्लस का 5k प्लस i माइनस 6j माइनस 7k। क्या बताया था आप लोगों को मैंने, आई कैप में आई कैप और माइनस का 2 मल्टीपल, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ माइनस का 2 और यहाँ प्लस का 1 है। 1 1 2, 2 में 2 घटाया 0। आई कैप कितना हो गया अपने पास में 0 आई कैप, माइनस 2 प्लस का 4 और माइनस के 6, तो माइनस 6 2 8, 8 में से माइनस के 8 है और प्लस कितने 4, तो माइनस का 4 जे कैप, प्लस का है 5 और 1 6 और ये माइनस का है तो माइनस का के कैप। इट मीन्स तीनों का जो परिमाण है अपने पास में कितना आ गया, माइनस का 4j और माइनस का के कैप। ये क्या आ गया अपने पास में, a प्लस बी प्लस सी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में एक और है अपने पास में, क्या, प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपके पास में कि एक सदिश दिया हुआ है सी, क्या दिया हुआ है i प्लस जे प्लस 2k, इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना। आप लोग क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश। अब देखो मात्रक सदिश का जो फॉर्मूला है अपने पास में, ठीक है, क्या होता है आपको देखो इकाई सदिश के बारे में बताया था, मात्रक सदिश के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, कोई भी सदिश ए है, सदिश ए है, इसका जो मात्रक सदिश है, इसका जो मात्रक सदिश वो क्या होता है, ए कैप होता है। क्या होता है अपने पास में, ए कैप। ए कैप क्या होता है, सदिश ए में, सदिश मात्रक सदिश क्या होता है अपने पास, सदिश ए में आप सदिश ए के परिमाण का भाग दे दो, क्या कहलाएगा अपने पास में, मात्रक सदिश कहलाएगा। तो जैसे यहां पे बात करना चाहूं, इसका मात्रक सदिश क्या होगा, सी के ऊपर कैप, क्या होगा, सदिश सी में सदिश सी के परिमाण का भाग दे दो, सदिश सी में सदिश सी के परिमाण का भाग दो। ये ब्रैकेट है, ठीक है, मोड नहीं है। इट मीन्स आपके पास सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, सी का मोड। सी का जो मोड होगा वो क्या होगा अपने पास, एक है, एक का वर्ग एक, एक है, एक का वर्ग एक, दो, दो का वर्ग कितना होगा 4, पूरे का अंडर रूट, 4 2 6 √6। इट मीन्स आपके पास में जो सी का जो मात्रक सदिश है वो क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप और 2k कैप अपॉन में √6, अर्थात 1/√6 आई कैप, 1/√6 जे कैप और 2/√6 के कैप। ये क्या होगा, सदिश सी का मात्रक सदिश होगा अपने पास। ठीक है, तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है अपने पास में वो क्या आता है, इसमें अपने को दे देता है कि दो सदिश दे दिए जाएंगे। क्या दे दिए जाएंगे अपने पास में, दो सदिश दे दिए जाएंगे और अपने को बोलेगा कि इन दोनों के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर आपके पास में आ गया 9, क्वेश्चन आपके पास में आ गया 9। ठीक, क्या कहता है, सदिश ए दे दिया a 2i माइनस का j प्लस का 2k। ठीक है, और सदिश बी दे दिया आपके पास में माइनस का i
प्लस का जे और माइनस का के। ठीक है, तो अपने को बोला गया कि a प्लस बी के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यहां पर आपको योगफल ज्ञात करना है। तो देखो इसका योगफल क्या होगा? सदिश a है, ठीक है, और सदिश b है। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? देखो यहां से 2i और माइनस का i कितना होगा? प्लस का i बच जाएगा, प्लस का i, माइनस का j और प्लस का j 0 हो गया, प्लस का 2k और माइनस का k, ये तो हो गया 0, और ये 2 और ये माइनस का 1, तो प्लस का बच गया k का। ठीक है, योगफल आ गया अपने पास में। इट मीन्स जो a प्लस बी है वो क्या बन गया अपने पास में? i प्लस j। अब इसके अनुदिश क्या निकालना अपने को? मात्रक सदिश। तो सबसे पहले क्या चाहिए अपने पास? यहां पर क्या निकाल दो? योगफल परिमाण निकालो। तो a प्लस बी का जो परिमाण है वो क्या होगा? देखो 1 है और j, सॉरी ये j k है अपने पास में, j तो 0 हो गया, क्या अपने पास में? k है ये। ठीक है, j तो 0 हो चुका ऑलरेडी। 1 j 0 है, 1 वर्ग इतना ही होगा √2। ठीक है, अब अपने पास में क्या आ गया? a प्लस बी की दिशा में क्या निकालना था अपने को? मात्रक सदिश या इकाई सदिश? इकाई सदिश। क्या हो जाएगा? क्या बताया था? सदिश में उसका कर दो, परिमाण का भाग दे दो, i प्लस जे बटा में √2। इट मीन्स 1/√2 i कैप, सॉरी जे नहीं है k है, ठीक है, और 1/√2 k कैप। ठीक है, दोनों का आ गया अपने पास में। अब एक और आता अपने पास में, अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास में? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है अपने पास में? कोई सदिश दे दिया आप लोगों को। क्या दे दिया? सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k कैप। ठीक है, के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो, एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण कितना हो? परिमाण 8 इकाई हो। जिसका परिमाण कितना हो? 8 इकाई हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या ज्ञात करना? क्वेश्चन डाल दो, इस सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई हो। 8 के साथ में क्या दिया हुआ है? इकाई। इंपॉर्टेंट बात ये है अपने पास। तो जो सदिश दिया उसको मान लिया आपने a, 5i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले ज्ञात करते इसका परिमाण कितना हो जाएगा? 5, i का मल्टीपल कितना है? 5 का वर्ग 25, माइनस 1 वर्ग कितना हो जाएगा? प्लस का 1, 2 का कितना हो जाएगा? 4, पूरे का अंडर रूट। 25 4 29 और 1 30, √30। क्या इसके फैक्टर होने का अपने पास में? नहीं हो रहा। अब इसका इकाई सदिश निकालो। सबसे पहले क्या निकालो? इसका इकाई सदिश। मात्रक सदिश निकालो। मात्रक सदिश क्या होता है अपने पास में? मात्रक सदिश क्या था? सदिश a में सदिश a के परिमाण का क्या कर दो? भाग दे दो। तो क्या हो जाएगा अपने पास में? 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन में √30, अंडर √30 आ गया। क्या निकालना अपने पास में? परिमाण। इकाई तो आ गया, कितना इकाई चाहिए? 8 इकाई। कितना इकाई चाहिए अपने को? 8 इकाई। इकाई को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 से। 8 इकाई हो गया क्या? पूरे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 से। 8 हो गया, ठीक है, बटा में √30 आ गया, मल्टीप्लाई में 5i माइनस जे प्लस 2k। क्लियर? यहां से आपके पास में 13.1 हो गई। जो कितने क्वेश्चन आ गए अपने पास में? एक आ गया मात्रक सदिश। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, मात्रक सदिश, ठीक है, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश, या फिर अपने पास में आ गया 8 इकाई का परिमाण वाला सदिश। मतलब कोई भी 8 या कुछ भी हो सकता है, 5 इकाई दे सकता है, 3 इकाई दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
तो ये हो गया अपने पास में क्वेश्चंस हो गए 3 प्रकार के, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये है अपने पास में 1 नंबर के लाइक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन सदिशों का गुणा की बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।